प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम निर्गमन की किताब में हैं और उसके 10वें अध्याय के कुछ पदों को देख रहे हैं। हम यहाँ पर 24 पद में आ गए हैं कि मूसा को बुलाया गया है। और मूसा को क्यों बुलाया गया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया गया है कि ये 9वीं विपत्ति थी। और पिछली वीडियो में ये कहा गया है कि वहाँ पर अंधकार था और अंधकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाया और 3 दिन तक वो टटोल न सके, 3 दिन तक वो बातचीत ना कर सके, 3 दिन तक वो उठ भी नहीं सके और अपने स्थानों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए 3 दिन तक उनके जीवन की यात्रा रुक गई। और जब ऐसी समस्या फिरौन ने देखी और फिरौन खुद बेचैन था और उसने मूसा को बुलाया और अंधकार से छुटकारा पाने के लिए उसने इस प्रकार से कहा। यहाँ 10 के 25 पद में बताया गया है, तुझको 24 पद में कहा गया है, फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ और केवल अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल छोड़ जाओ। क्योंकि मूसा ने जो पहले कहा था कि 8वें अध्याय में हमारी गाय बैल बुजुर्ग जवान हर चीज जाएगी और हम यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ना जाने हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उस समय फिरौन का विचार था और फिरौन ने मन में सोच लिया था कि इजरायलियों की मनसा बुरी है और मूसा की मनसा बुरी है, वो इजरायलियों को लेकर चला जाएगा और लौटकर वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर कहा कि अब तुम जा सकते हो, उपासना करो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें 3 दिन तक हिलने डुलने नहीं दिया था और वो लोग बड़े परेशान थे और अंधकार का सामना कर रहे थे। और इसी अंधकार के बीच में छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, तुम जवानों को ले जाओ, बालकों को ले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियां छोड़ जाओ। और अक्सर फिरौन इसी तरीके का बहाना लगाता रहा है, क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ लेकर चले जाएंगे और लौटकर कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए वचन बता रहा है, अगर हम देखते हैं वचन में 8वें अध्याय में, वहां पर भी 3 दिन की यात्रा के बारे में बताया गया। और फिरौन कहता है, इसी देश में बलिदान करो, क्यों जंगल में जाना चाहते हो और क्या कारण है कि तुम वहां जाना चाहते हो। और इस तरीके से उन्होंने कहा। और जब 3 दिन की बात की, उन्होंने जाने के लिए तैयार किया, तो उससे कहा गया, तुम ज्यादा दूर मत जाना। तो इस तरीके के फिरौन के बहाने रहे और फिरौन भेजना नहीं चाहता था। और फिरौन ने, जब हम 10वें अध्याय में देखते हैं और वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, 10 के 9 पद में फिरौन से जब कहा गया मूसा ने कि हम तो अपने बेटा बेटियों और गाय बैलों और भेड़ों बकरियों समेत और बुड्ढों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हम यहोवा के लिए हमें पर्व करना है या हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना है। तो प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि मूसा उसे बार बार कह रहा है, हम तो बेटे बेटियां भेड़ बकरियां गाय बैल और बुड्ढों से लेकर बच्चों तक यहोवा के पर्व मनाने के लिए जाएंगे। और लिखा वचन बताता है, इस प्रकार उसने कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बाल बच्चों में जाने दूं या देता हूं तो देखो तुम्हारे मन में बुराई है, जैसे मैं कि पहले मैंने कह दिया है। और आज भी ये किसी न किसी तरीके से इनको रोकना चाहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आप पे हुकूमत करना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर आपको दबाना चाहता है या आप उससे फायदा लेना चाहते हैं, तो आप बदले में वो आपसे कुछ चाहता है। बदले में क्या चाहेगा वो आपसे? अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं तो आप उसे गिरवी के रूप में क्या देंगे? हो सकता है आप अपने घर के कागजात दे दें, हो सकता है आप अपने गहने, सोना चांदी के गहने उसे दे दें और वो उसे रख लें, ताकि उसे मालूम रहे कि जो पैसा वो आपको दे रहा है, जो आज़ादी या जो आपको खुश करने के लिए कुछ दिया जा रहा है, उसके बदले में उसने कुछ लिया है। तो फिरौन आज इस अंधकार के कारण से, इस 9वीं विपत्ति के कारण से इजरायली को जाने तो दे रहा है। इसलिए यहां पर वो कह रहा है
24 पद में, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को संग ले जाओ, लेकिन बदले में भेड़ बकरियां दे जाओ। बैलों को छोड़ जाओ, गाय बैलों को छोड़ जाओ, भेड़ बकरियों को छोड़ जाओ और जाकर उपासना करो। तुम ही तो कहते हो कि तुम अपने बाल बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ ये परमेश्वर की उपासना करना चाहते हो, जाओ। लेकिन फिरौन बदले में कहता है इन्हें तुम जा सकते हो, लेकिन बदले में गाय बैल भेड़ बकरी छोड़ जाओ। आप संसार में देखते हैं, इस जमाने के अंदर देखते हैं, इसी तरीके से लोग आपसे बदले में कुछ न कुछ तो ले लेते हैं। और फिरौन ने जब तक ये इजरायली लोग वहां पर रहे, बहुत से ऐसे मार्ग बनवाए, बहुत से ऐसे महल बनवाए, बहुत से ऐसे देश बनवाए, टाउन बनवाए, बस्तियां बनवाई, महल बनवाए, पत्थर बनवाए, ईंट बनवाई, जिससे कि इनसे फायदा ले रहा था और बदले में कुछ भी इन्हें नहीं दिया जा रहा था। और दिन प्रतिदिन बदले में इन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, इनके सरदारों को मारा जाता था, इनके मजदूरों को मारा जाता था, इनके बालकों को मारा जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। न इनके बालक पढ़ रहे थे, न इनके बालकों की कोई तरक्की थी, न इन्हें अच्छा भोजन मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इनकी चिल्लाहट को देखा, परमेश्वर ने इनके दुख को देखा और परमेश्वर ने इन पर तरस खाया। और आज परमेश्वर अपने दास मूसा के साथ खड़ा है और फिरौन को दिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूं। और परमेश्वर के सामने चालाकी करना, फिरौन का चालाकी करना कि तुम उपासना करो, बाल बच्चों को ले जाओ, क्योंकि उससे पहले शर्तें लागू रही थी कि तुम उपासना करो इसी देश में करो। इन्होंने कहा नहीं, हमें 3 दिन के मार्ग में जाकर जंगल में उपासना करना है। तो उसने कहा ठीक है जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। तो ये बहाने रहे और इस तरीके से इनके लिए रुकावट बनती रही। आज संसार के अंदर भी मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, जो अच्छे विश्वासी हैं, उन्हीं के परिवार से बहुत से लोग उनके लिए रुकावट बन जाते हैं। हो सकता है उनकी बेटी हो सकता है उनका बेटा हो सकता है उनकी पत्नी हो सकता है उनका पति हो सकता है उनके पुराने बुजुर्ग हो जो उन्हें जाने ना देते हो। और इस तरीके से उनमें रुकावट पैदा होती है। और यहाँ इनकी रुकावट करने वाला फिरौन है, जो राजा है वहाँ का, जो इजरायलियों को जाने देना नहीं चाहता है। इसलिए इजरायलियों को रोका जा रहा है बार बार और टुकड़ों में इन्हें भेजा जा रहा है। टुकड़े वंश, पहले कहा गया कि तुम ज़्यादा दूर ना जाओ, जंगल में क्यों जाना है, यही इस देश में उपासना करो। तो फिर कहा गया है कि तुम भेड़ बकरियां ले जाओ, बालकों को छोड़ जाओ। और आप कहते हैं कि बालकों को ले जाओ, भेड़ बकरियां छोड़ जाओ। तो प्रिय, ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि फिरौन को पता है ये जाएंगे और वापस लौटकर नहीं आएंगे। प्रियो, जब आप मसीह में आ जाते हैं तो वापस जब लौट कर जाते हैं तो याद रखना आप नुकसान उठाएंगे और शत्रु हमेशा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करता है। क्योंकि वचन बताता है, हम नए नियम में पढ़ते हैं, हम वहां पर इस प्रकार से देखते हैं कि जब एक दुष्टात्मा निकल जाती है किसी व्यक्ति के अंदर से, तो प्रियो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है और नहीं पाती है, वापस लौट आती है। वो वचन बता रहा है, जब वो वापस लौट आती है तो अपने घर को, जहां से वो गई थी, जिस व्यक्ति के अंदर से वो चली गई थी, उसको अपना घर समझते हुए साफ सुथरा झाड़ा बुहारा देखती है और पहले से भी ज्यादा उसे अच्छा लगता है। और वो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को ले आती है और ले आकर उसमें वास करती है और उसकी दशा पहले से भी ज्यादा बुरी कर देती है। तो ये कहानी यीशु मसीह ने दी। यीशु मसीह ने इस कहानी को उन लोगों को बताया जो विश्वास करते हैं और विश्वासघात करते हैं बाद में और छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों की ये दशा हो सकती है। और फिरौन को छोड़ना, मिस्र को छोड़ना, इजरायलियों का कनान देश में जाना, फिरौन नहीं चाहता है कि ये छोड़कर जाएं। फिरौन चाहता अगर ये लोग चले जाएं तो इनके माल, इनका भेड़ बकरी, इनका धन दौलत यहीं पर रह जाए। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो चाहता है वो करेगा। अभी फिरौन को कुछ मालूम नहीं है कि 10वीं विपत्ति के अंदर क्या होने वाला है। और वो विपत्ति बहुत भयानक होने वाली है। इस विपत्ति में 9वीं में देखा गया अंधकार है। उससे पहले बहुत सा नुकसान फिरौन ने उठाया है, बहुत से नुकसान को उसने झेला है। लेकिन वो अभी कहता है जाओ, भेड़ बकरियों को छोड़ जाओ, बालकों को ले जाओ। और आगे हम पढ़ते हैं, मूसा ने कहा तुझको हमारे साथ मेल बलि, होम बलि, और लिखा है पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर के
यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनके एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर के लिए उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। सच है ये बात, और आपको भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं प्रियो, आपको भी उसी तरीके से तैयारी करना होगा और आप उसी तैयारी के साथ परमेश्वर के पास आए। जिस तरीके से मूसा कह रहा है कि परमेश्वर की उपासना करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो पीछे छोड़कर कुछ भी जाने वाले नहीं है। और हम अपने परमेश्वर के पास सब कुछ छोड़कर आते हैं लेने के लिए, लेकिन यहाँ कहा गया है कि सब कुछ लेकर जाना है। ना जाने परमेश्वर को उन्हें क्या क्या देना पड़ेगा, ना जाने उन्हें परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मिस्र में इजरायली लोग कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज इजरायली के इस वचन से या इजरायलियों की इस कहानी से आपको और हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि हमें जब परमेश्वर की आराधना प्रार्थना का करने का मौका मिले तो प्रिय हम किन किन चीजों को छोड़कर आते हैं। प्रिय हम कई बार अपने मन को घर छोड़कर आते हैं, कई बार हम अपने बालकों को घर छोड़कर आते हैं, कई बार हम अपनी चिंताओं को घर छोड़कर आ जाते हैं, कई बार हम बहुत से धन दौलत को घर छोड़कर आते हैं और बाद में हमारा मन वहीं रह जाता है और हम आराधना प्रार्थना तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि हमारा मन घर में है, हमारा मन बाल बच्चों में है, हमारा मन अपने रोजगार पर है। इसलिए हम पूरे हृदय के साथ और पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाते हैं। लेकिन इजरायलियों को मूसा के द्वारा सिखाया गया है या फिरौन को बताया गया है कि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना या स्तुति करने के लिए हर चीज का होना आवश्यक है और जरूरी है कि वो पूरी तैयारी के साथ 3 दिन की यात्रा पर जाएं। और आप जानते हैं कि 3 दिन की यात्रा के साथ साथ उनकी एक लंबी यात्रा शुरू होने वाली है और उस लंबी यात्रा को इनको करना होगा। उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस बात को देखना चाहते हैं कि फिरौन ने अपने मन को अठीला कर दिया। जब मूसा तैयार नहीं हुआ, जब मूसा ने भेड़ बकरियों को भी मांग लिया और सिर्फ बालकों को ही इजाजत नहीं ली बल्कि भेड़ बकरियां ले जाने की भी और भेड़ बकरियों को खुर तक ले जाने की इजाजत ली और उसने इजाजत नहीं दी, तो वो जान गया कि इनके मन में बुराई है। और आगे बात होती है और आगे ये बात बढ़ती है। वचन बताता है कि यहोवा ने फिर उनके मन को अकेला कर दिया जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। हम 28 पद को देखते हैं। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे अपना मुंह दिखाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुंह को फिर कभी नहीं देखूंगा। यह आखिरी समय था जब फिरौन अठीला हो गया था और इतना अठीला हो गया था कि वो मूसा को मारने की धमकी दे रहा था। और मूसा ने भी कहा, ठीक कहा है तूने कि मैं तेरा मुंह द्वारा नहीं देखूंगा, लेकिन विपत्ति अभी भी बाकी है, अभी भी इसका विनाश बाकी है, क्योंकि अठीला जो व्यक्ति बनेगा वो मार खाएगा। अठीला जितना भी व्यक्ति ढीठ बनता जाएगा, चाहे वो आपका बेटा बेटी हो, चाहे वो आप क्यों ना हो, क्योंकि जितने लोग अठीले होते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो लोग हमेशा धोखे पे धोखा खाते हैं और इस तरीके से वो परेशान रहते हैं और अपने घर का वो विनाश कर जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि आप अठीले ना बने फिरौन की तरह। आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ प्रियो परमेश्वर के भवन में जाएं, पीछे कुछ भी ना छोड़कर आए। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाएं और अपने मन को साथ लेकर चलें, क्योंकि जहां आपका धन है वहां आपका मन है, जहां आपके बाल बच्चे हैं वहां आपका मन है, और जहां आपका घर है वहां पर आप बहुत सी चीजें छोड़कर आ जाते हैं और उन चीजों के कारण से आपका मन वहीं लगा रहता है। इसलिए प्रिय कोशिश करें कि जब आप परमेश्वर के पास आएं, सब बातों की चिंता छोड़ दें और सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि इसको तुम्हारा ध्यान है। वचन कहता है इस बात को। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करें अंधकार से छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए, उसके पास आने के लिए पीछे की सारी बातों को भूलते हुए अगला कदम उठाते हुए परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ 3 दिन के लिए ही नहीं, आपको उम्र भर के लिए,
आपके जीवन के अंत तक आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है और आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। तो परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से और इन वचनों के द्वारा आशीष दे और तरक्की दे आपको, और आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए और शार्प हो जाएं और अच्छे बन जाएं, और हमेशा जब आप आराधना प्रार्थना में आए तो पीछे की चिंता छोड़कर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर पाएं। तो ये वीडियो यही सिखाना चाहती है कि आप अठीले ना बने और आप पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।